हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 पढ़ लिया था और इसके क्वेश्चन आंसर आपने अपनी फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है उसमें लेखन वर्क है, जिसमें पत्र दे रखे हैं। पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। जब हम किसी को फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक संदेश की मदद से अपनी बात नहीं बता पाते, तब हम पत्र लिखकर भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? किसी कार्यालय व व्यावसायिक अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र। जब हम किसी कार्यालय या व्यावसायिक अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। और अनौपचारिक पत्र अपने परिवार, मित्रों या सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। जैसे अपने परिवार के सदस्यों, मित्र या सगे साथी को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इस पार्ट में हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। बच्चों, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जब हम किसी निकट संबंधी, मित्र, रिश्तेदार या किसी अपने परिवार के सदस्यों को लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र। जैसे जब हम किसी निकट संबंधी, मित्र व रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं तो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा भी गिल्लू के बारे में अपनी सखी को बताना चाहती थी। दिए गए पत्र को पढ़िए और समझिए कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ये महादेवी वर्मा का एक पत्र है। इसको अपन पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि पत्र का प्रारूप क्या होता है, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। पत्र का प्रारूप कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं पत्र भेजने वाले का पता। जब हम पत्र लिखते हैं तो स्टार्टिंग में अपन क्या लिखेंगे? जिसको अपन पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखते हैं। उसके बाद में दिनांक लिखी जाती है। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी की डेट डाली जाती है। जैसे हम आज लिखेंगे तो आज की डेट डाली जाएगी। फिर संबोधन करते हैं, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं। अब देखो, संबोधन और अभिवादन किस प्रकार से करते हैं, इसमें पूरी आपको ये सारणी दे रखी है। इसके जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से पत्र का प्रारूप बनेगा। ये पूरा आप इसमें समझिए। जैसे संबोधन, अभिवादन और समापन। अपने से बड़ों को, जो अपने से, हम किसी अगर अपन से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं जो अपन से बड़े हैं, तो उनको संबोधन में क्या लिखेंगे? या तो माननीय लिखेंगे, आदरणीय लिखेंगे, पूज्य या माननीय, इस प्रकार से लिखा जाता है। अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर प्रणाम या नमस्ते। और समापन में क्या लिखेंगे? आपका, आपकी, आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी या आपका स्नेह पात्र। ठीक, इस प्रकार से। मित्र को, बराबर वालों को मित्रवर, प्रिय, सखी, प्यारी, इस प्रकार से लिखते हैं। जब हम अपने बराबर वालों को लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, तो अपन क्या संबोधन करेंगे? या तो प्रिय लिखेंगे, प्रिय सखा, प्रिय सहेली, प्रिय दोस्त, मान्यवर, प्यारी, इस प्रकार से हम संबोधन करेंगे। और अभिवादन में क्या करेंगे? जैसे सप्रेम, नमस्ते, नमस्ते, इस प्रकार से अपन अभिवादन करेंगे। और लास्ट में क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारी सहेली, इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद में अगर अपन छोटों को लिख रहे हैं, जो अपन से छोटे हैं, तो उनको प्रिय लिखेंगे, है ना। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? चिरंजीव रहो या सुखी रहो, प्रसन्न रहो या आशीर्वाद, इस प्रकार से। और समापन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारी हितैषी, इस प्रकार से हम समापन में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद पत्र की विषय वस्तु। आरंभ में जब हम स्टार्टिंग में लिखते हैं तो विषय वस्तु क्या रहेगी? पत्र की शुरुआत अपना या साथी का हालचाल पूछने और बताने से किया जाता है ना। जब हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं तो कैसे हो, और मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी अच्छे से होंगे, इस प्रकार से हम आरंभ करेंगे। मध्य में क्या लिखेंगे? पत्र के मध्य में अक्सर उस विचार का विस्तार किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है। अपन किससे रिलेटेड पत्र लिख रहे हैं, उससे संबंधित उसमें बातें लिखी जाती है मध्य के भाग में। उसके बाद में लास्ट में अपन क्या लिखेंगे? अंत में। पत्र के अंत में अपने विचारों का सार लिखा जाता है और पत्र प्राप्त करने वाले के लिए अंतिम संदेश लिखा जाता है। पत्र के अंत में अपने विचारों को, जो लास्ट में क्या समरी है वो लिखेंगे, और पत्र प्राप्त करने वाले का जो अंतिम संदेश लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड अपना जो पत्र अपन लिख रहे हैं उसका संदेश लिखते हैं। ठीक, लास्ट में अपन क्या लिखेंगे? आखिर में अपने हस्ताक्षर करेंगे, अंत में अपना नाम लिखें। हस्ताक्षर भी करना, अपना नाम लिखना है। ठीक, साइन करने। पत्र की लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखना है। लास्ट में अपन जब पत्र लिख लेते हैं तो पत्र अपन जिसको भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है और उसका पता लिखना है लिफाफे पर। ठीक, तो चलिए अपन महादेवी वर्मा का पत्र एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या लिखना है? इसका भी प्रारूप के अंतर्गत ही लिखना है। पत्र भेजने वाले का पता, जैसे
पत्र का प्रारूप अपन ने भी पढ़ा था। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, पत्र भेजने वाले का पता। तो यहाँ पे देखो पत्र भेजने वाले का पता दिया गया है, बसंती बिहार पटना, जो भी ये नंबर, ठीक। उसके बाद में दिनांक लिखना है। यहाँ पे अपने प्रारूप में पढ़ा था दिनांक लिखना है, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा था उसकी दिनांक। तो यहाँ पे जो ये पत्र लिखा गया है उसकी दिनांक डाल रखी है। जैसे आज हम डेट डालेंगे तो अगर आज लिख रहे हैं तो आज की डेट डालना है। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। फिर संबोधन लिखना है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम लिखना है। जैसे अपन दोस्त को लिख रहे हैं, सहेली को लिख रहे हैं, तो प्रिय नीलिमा लिखना है, ठीक। या उसका जिसका नाम है वो लिखना है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे नीलिमा ही लिखना है, आप जिस दोस्त को लिख रहे हैं, सहेली को लिख रहे हैं, उसका नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद में क्या लिखना है, सप्रेम नमस्ते। अपन ने इसमें पढ़ा था कि अभिवादन में अगर अपन दोस्त को लिख रहे हैं, बराबर वालों को लिख रहे हैं, तो अपन नमस्ते या सप्रेम नमस्ते इस प्रकार से वर्ड यूज करेंगे अभिवादन में। तो महादेवी वर्मा भी अपने बराबर वालों को लिख रही है यहाँ पे, तो नमस्ते लिखा है। मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी कुशल होंगी। तुम्हारी बहुत याद आती है, कभी कभी घर में बड़ा अकेलापन महसूस होता है। इतने बड़े घर में बात करने के लिए कोई भी नहीं होगा। तुम यहाँ थी तो वक्त तुम्हारे साथ कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। तुम्हारा यहाँ न होना बहुत अखरता है ना। पत्र की शुरुआत में इस प्रकार से हम लिखेंगे। उसके बाद पत्र के जो मध्य का भाग है ना, बीच में अपन क्या लिखेंगे, अपन ने क्या पढ़ा था, पत्र के आरंभ में साथी या हालचाल पूछना और उससे बताने से रिलेटेड किया जाता है। उसके बाद मध्य में क्या लिखना है, पत्र के मध्य में अक्सर उसका विचार का विस्तार किया जाता है जिस उद्देश्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे पत्र के मध्य में महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, तुम्हें गिल्लू याद है, जो इनका उद्देश्य है वो लिखा है। वह मेरी प्यारी गिलहरी, तुम्हें वो कितना पसंद था ना उसका यह नाम। उसको आज उसकी मृत्यु हुए लगभग 18 महीने हो गए हैं, पर आज भी किसी भी गिलहरी को देखकर मुझे गिल्लू की याद आ जाती है। आज फिर से वही हुआ। आज एक गमले के पीछे एक गिलहरी को चुपके से पौधे के पत्ते खाते हुए देखा। उसकी चमकती आंखें और छोटे छोटे हाथों में पकड़ा पत्ता देख मुझे गिल्लू बिस्कुट कुतरना याद आ गया। गिल्लू का मैं घंटों तक बैठकर उसे देखती रही। वह चंचल और नटखट कुतर कुतर पत्ते खाती और इधर उधर दौड़ती रहती। कभी अचानक अपने 2 पैरों पर बैठ जाती तो कभी उचक उचक पत्तों के बीच में से झांकती। उसके साथ खेलने के लिए मैंने एक अखरोट की गिरी लाकर अपने पास में रख ली। वह चुपके से उसे देखती और जैसे ही मैं उसे देखती वह गमले के पीछे छिप जाती। वह फिर से अखरोट के पास आती। वह चुपचाप से अखरोट को गमले के पीछे ले जाकर खाने लगी। मैं उसकी ये सब अटखेलियाँ देख रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजी और मुझे जाना पड़ा। तो ये इतना सब कहाँ लिखा, मध्य के पत्र का मध्य भाग है, यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो ये जो पूरा इसका जो उद्देश्य था अपन ने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में पत्र का अंत में अपन क्या लिखेंगे, पत्र के अंत में अपने विचारों का सार लिखा जाता है। जो भी अपना विचार है, जो भी अपन पत्र लिख रहे हैं उसका सार लिखते हैं और अंतिम संदेश देते हैं। देखो फिर इसमें महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, गिल्लू के जाने के बाद मैंने बहुत बार सोचा कि मैं किसी और को घर में पाल लूं, पर फिर लगता है कि गिल्लू ने दिल में इतनी जगह बना ली कि किसी और के लिए जगह बना ही नहीं पा रही हूँ। बस अब लिखना बंद करती हूँ। परिवार में बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार, है ना। अंतिम संदेश ये, समय मिलते ही पत्र लिखना और अपने बारे में जरूर बताना। हस्ताक्षर, ये अपने हस्ताक्षर का पॉइंट भी आया था यहाँ पे, हस्ताक्षर अंत में अपना नाम लिखे। तो यहाँ पे हस्ताक्षर तुम्हारी सखी महादेवी वर्मा, ठीक। पत्र के लिफाफे, लास्ट में क्या लिखना है, पत्र के लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। ये देखो ये यहाँ पर महादेवी वर्मा के हस्ताक्षर और ये उसका नाम हो गया, ठीक। उसके बाद में पत्र पाने वाले का लिफाफे पर नाम, यहाँ पे उसका पता और नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक। इस प्रकार से हमें क्या करना है कि पत्र लिखना है, समझना है, और हमें भी पत्र लिखने वाले के लास्ट में नाम और पता लिखना है पत्र खत्म होने के बाद में। अब आपको क्या करना है कि आओ करें 9, ये जो मैंने आपको प्रारूप बताया है इसके हेल्प लेके आपको ये वाला पत्र लिखना है। क्या पत्र है, सोचिए कि आपके नाना नानी एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां फ़ोन की मदद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप अपने माता पिता की शादी की सालगिरह पर पार्टी देना चाहते हैं। अपने नाना जी नानी जी को निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखिए।
तो आपको क्या करना है कि ये पत्र अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। आपको ये वाला प्रारूप ध्यान में रख के और ये महादेवी वर्मा ने जो प्रारूप लिखा है ये देख के समझ के अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।